नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है। सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए त्योहारों से पहले दो बड़ी घोषणा की गई है। एक आदेश डीओपीटी की तरफ से जारी किया गया है और दूसरा वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं दोनों बड़ी खबरों को विस्तार से। इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही मेरी मेहनत का फल होता है। दोस्तों, हमारी पहली और बड़ी खबर डीओपीटी की तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी की गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश में सुधार किए गए हैं। मोदी सरकार के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने डीओपीटी द्वारा लाए गए कुछ प्रमुख सुधारों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आज कहा है कि सरकार के पुरुष कर्मचारी भी अब बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश के हकदार होंगे। हालांकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा है कि बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश का प्रावधान और विशेषाधिकार केवल उन पुरुष कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो एकल पुरुष अभिभावक हैं। इस श्रेणी में वैसे पुरुष कर्मचारी शामिल हो सकते हैं जो विधुर या तलाकशुदा या अविवाहित हैं और इस कारण एकल अभिभावक के रूप में उन पर बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी होती है। इस कदम को सरकारी कर्मचारियों के जीवन यापन को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील सुधार बताते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि इस संदर्भ में आदेश कुछ समय पहले ही जारी कर दिए गए थे, लेकिन किन्हीं वजहों से जनता में इसका पर्याप्त प्रचार नहीं हो पाया था। इस प्रावधान में थोड़ी और ढील दिए जाने की जानकारी देते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बताया कि बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश पर जाने वाला कोई भी कर्मचारी अब सक्षम पदाधिकारी की पूर्व स्वीकृति से मुख्यालय छोड़कर जा सकता है। इसके अलावा उस कर्मचारी द्वारा छुट्टी, यात्रा रियायत यानी एलटीसी का लाभ उठाया जा सकता है, भले ही वह बच्चो65 की देखभाल से संबंधित अवकाश पर हो। इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश की मंजूरी पहले 365 दिनों के लिए 100% वेतन अवकाश और अगले 365 दिनों के लिए 80% वेतन अवकाश के साथ दी जा सकती हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि कुछ समय पहले प्राप्त जानकारी के आधार पर इस संदर्भ में उठाया एक अन्य कल्याणकारी कदम यह है कि एक दिव्यांग बच्चे के मामले में चाइल्ड केयर लीव को बच्चे की 22 वर्ष की आयु तक ही दिए जाने के प्रावधान को हटा दिया गया है और अब किसी भी उम्र के दिव्यांग बच्चों के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठाया जा सकता है। वही दोस्तों, अगली और बड़ी खबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स की तरफ से ये लेटेस्ट लेटर जारी किया गया है 27 अक्टूबर 2020 को। दोस्तों, इसमें वित्त मंत्रालय की तरफ से ये घोषणा की गई कि वर्ष 2020-21 के दौरान जनरल प्रोविडेंट फंड तथा उसी प्रकार अन्य सभी प्रोविडेंट फंडों के लिए कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक 7.1% आपका इंटरेस्ट रेट रहने वाला है और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगी। इसमें जो भी प्रोविडेंट फंड आता है, जैसे जनरल प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ऑल इंडिया सर्विसेज प्रोविडेंट फंड, स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड फॉर डिफेंस सर्विसेज, इंडियन ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वर्किंग प्रोविडेंट फंड, इंडियन नेवल डॉकयार्ड वर्कमैन प्रोविडेंट फंड, डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड, इन सभी के लिए 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक जो आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा वो रहेगा 7.1%। तो ये थी दो लेटेस्ट खबर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।